आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बिगड़ती आबोहवा के बीच दिल्ली सरकार सख्त, ये नियम तोड़ने वालों पर लगाएगी 20,000 का जुर्माना। भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो लड़ूंगी लोकसभा चुनाव, पॉलिटिक्स में एंट्री पर बोली कंगना रनावत। वकील पर खपा हुए जज, भाई कितनी दफा बोलेंगे माय लॉर्ड, सर कहे दीजिए दूंगा आधी सैलरी। दिवाली छठ पर घर जाने वालों की तो निकल पड़ी, इतने रुपए कम हो गया राजधानी बसों का किराया। टाइगर 3 प्रोमो, सलमान इमरान की तगड़ी भिड़न, कैटरीना का टॉवेल में एक्शन, आग लगा देने वाला है टाइगर 3 का नया प्रोमो। सनी देओल ने क्यों मिलाया आमिर खान से हाथ, लाहौर से जुड़ा है कनेक्शन। अब खबरें विस्तार से। खराब हवा की वजह से दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आसमान में धुंध छाई हुई है। दम घुटने वाली हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली वाले लोग मजबूर है। पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। आज सुबह से ही दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील नजर आई। दिल्ली में AQI के 471 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में मुनीरका में पॉल्यूशन का स्तर 499 के पार पहुंच गया है। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आपात बैठक बुलाई। दिल्ली में पॉल्यूशन से जुड़ा हर अपडेट यहां जानेंगे। अगर कोई दिल्ली में BS3 में पेट्रोल और BS4 डीजल वाली गाड़ी सड़क पर चलाता हुआ मिला तो उसके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इस साल दिल्ली में 200 से ज्यादा दिनों तक अच्छी एयर क्वालिटी देखी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले 15 दिन बेहद अहम है। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार तमाम पहल कर रही है। एयर पॉल्यूशन की समस्या पूरे उत्तर भारत में है। इसके लिए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। इस पर सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पॉल्यूशन और खतरनाक स्तर पर पहुंचा तो दिल्ली में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जा सकता है। दिल्ली के प्रदूषण का असर अब लोगों की सांसों पर पड़ने लगा है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार को दिल्ली में ग्रैब 3 लागू करना पड़ा। ग्रैब 3 के तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़ फोड़ के काम पर रोक शामिल है। दिल्ली एनसीआर में BS3 वाले पेट्रोल वाहन और BS4 वाली डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है। राजधानी में डीजल से चलने वाले व्यावसायिक ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर नजर रखी जाएगी और कार्रवाई भी हो सकती है। बिना PUC वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश है। रोड कटिंग, मरम्मत या गैर जरूरी सड़क निर्माण पर भी बैन है। होटल और रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। दिल्ली में डीजल जनरेटर सेट्स के व्यावसायिक और घरेलू इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि राज्य और केंद्रीय सरकार मिलकर काम करे तो कुछ हो सकता है। दिल्ली बहुत छोटा शहर है। ऐसा दिल्ली की सरकार क्या करे कि पूरे उत्तर भारत का पॉल्यूशन रुक जाए। नोएडा, गुड़गांव में क्या हो रहा है ये कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली के स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है और ना ही वो चल रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पहले कहते थे कि पंजाब में पराली की वजह से हो रहा है, अब तो पंजाब में आपकी सरकार आ गई है। इन लोगों ने दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया है। प्रदूषण से बचने के लिए तरीके भी है, जिनमें
सबसे अहम मास्क का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही बेवजह बाहर नहीं जाने से भी इसके खतरे को टाला जा सकता है। साथ ही निर्माण कार्य गाड़ियों और डीजल जेनसेट का इस्तेमाल घटाकर भी प्रदूषण के असर को कम किया जा सकता है। प्रदूषण में बाहर टहलने या कसरत करने के बजाय घर में ही योग और ध्यान कर सकते हैं। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाके में AQI 400 के पार चला गया है। हवा में घुला ये प्रदूषण जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से सांस से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है। पॉल्यूशन किडनी पर भी असर डालता है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण हवा में पाए जाने वाले कार्बन से किडनी को डैमेज होने का खतरा बढ़ा देता है। एयर पॉल्यूशन से दिल की गंभीर बीमारियां हो सकती है, जिनमें हार्ट फेल होना और हाइपरटेंशन शामिल है। प्रदूषित हवा हमारे दिमाग को भी प्रभावित करती है और इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर होता है और उन्हें बोलने में परेशानी होती है। प्रदूषण की वजह से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होती है और इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। प्रदूषण की वजह से गर्भवती महिला की प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है। प्रदूषण की वजह से स्किन संबंधित कई बीमारियां होती है, जैसे त्वचा में रूखापन और जलन हो सकती है। कंगना रनौत जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकती है। द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंची कंगना के एक बयान से ये साफ हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। कंगना रनौत ने राजनीति में उतरने के संकेत दे दिए हैं। कंगना रनौत के हालिया बयान से लगता है कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी मैदान में उतर सकती है। यूपी के मथुरा में द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंची कंगना ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो वह जरूर चुनाव लड़ेगी। कंगना रनौत के इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह 2024 के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतरने का मन बना चुकी है। जान ले कि कंगना रनौत बॉलीवुड के अलावा भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती है। आइए जानते हैं कि कंगना रनौत ने और क्या क्या कहा। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद कंगना रनौत इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया। कंगना रनौत ने लिखा कि कुछ दिनों से हृदय बहुत व्याकुल था। ऐसा मन हुआ कि द्वारकाधीश के दर्शन करूं। श्री कृष्ण की इस दिव्य नगरी द्वारका में आते ही यहाँ की धूल मात्र के दर्शन से ऐसा लगा कि मेरी सारी चिंताएं टूटकर मेरे कदमों में गिर गई है। मेरा मन स्थिर हो गया है और अनंत आनंद की अनुभूति हुई। हे द्वारकाधीश, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा। बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म तेजस एक हफ्ते पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। हालांकि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। कंगना की फिल्म तेजस पिछले हफ्ते शुक्रवार को रिलीज हुई थी और एक हफ्ते में फिल्म सिर्फ 40 लाख की कमाई कर पाई है। तेजस फिल्म को बनाने में करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। गौरतलब है कि हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म तेजस एक्ट्रेस की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी में तमाम बड़े नेताओं ने देखी है। कयास लगाया जा रहा है कि कंगना रनौत बीजेपी से टिकट मांग सकती है। बीजेपी नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना और हिंदुत्व को लेकर कंगना के बयान उन्हें पार्टी के नजदीक लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या बहस के दौरान जजों को वकील, माय लॉर्ड या फिर योर लीडरशिप के जरिए संबोधन देते हैं। सुनवाई के दौरान जब एक सीनियर वकील ने जस्टिस PS नरसिम्हा के लिए माय लॉर्ड कहा तो उन्होंने पहले चेताया और कहा कि अगर आप सर बोलेंगे तो आधी सैलरी दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील अपनी बात रखने के दौरान जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप का संबोधन दिया करते थे। हालांकि 2006 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक खास प्रस्ताव पारित किया, जिसमें खास फैसला लिया गया था। बार काउंसिल ने कहा कि अब कोई भी वकील जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप से संबोधित नहीं करेगा। यह बात अलग है कि वकील इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प प्रसंग सामने आया। जस्टिस PS नरसिम्हा की कोर्ट में एक वकील बार बार माय लॉर्ड के नाम से उन्हें संबोधित कर रहे थे। यह सुन PS नरसिम्हा ने दिलचस्प टिप्पणी दी। जस्टिस PS नरसिम्हा ने उस वकील से कहा कि आप कितनी दफा माय लॉर्ड कहेंगे, अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल ना करें तो वे अपनी आधी सैलरी दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आप इन शब्दों की जगह सर क्यों नहीं बोलते। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो गिनना शुरू कर देंगे और आपने जितनी दफा माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप कहा, सामान्य तौर पर बहस के दौरान या नियमित सुनवाई में वकील इन शब्दों का इस्तेमाल लगातार करते ही है।
हालांकि वकील कहा करते हैं कि यह औपनिवेशिक शासन का प्रतीक है और इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वकील इसे दास्ता का प्रतीक बताते थे। बता दें कि ब्रिटिश सरकार के दौर में अदालतों में वकील इन शब्दों के जरिए जज के सामने अपनी बात रखते थे। आजादी के बाद से भी बड़ी अदालतों में जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके जरिए जजों से वकील अपनी बात अभी भी कहते हैं। हालांकि 2006 में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था ने ही इन शब्दों के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया था, लेकिन वकील खुद अपने आप को इन शब्दों के इस्तेमाल से नहीं रोक पाते हैं। इस संबंध में कुछ वकील कहते हैं कि दरअसल आदत पड़ी हुई है और उसे सामान्य कामकाज से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। यह हो सकता है कि जस्टिस PS नरसिम्हा की टिप्पणी के बाद वकील माय लॉर्ड या लॉर्डशिप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करे। छोटी अदालतों जैसे जिला स्तर या तहसील स्तर की अदालतों में वकील हुजूर या साहब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बस से घर जाने की सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी बसों का किराया कम हो गया है। दीपावली और छठ के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। बता दें कि अब राजधानी एक्सप्रेस बसों का किराया 10% तक कर दिया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके बाद राजधानी एक्सप्रेस बसों का किराया साधारण बसों के जितना हो गया है। ऐसे में यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा। त्योहार पर घर जाने से पहले अब बस के किराए की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि अब अपने शहर जाने में कितना किराया देना पड़ेगा। जान ले कि UPSRTC के इस फैसले के बाद से अब 100 किलोमीटर की यात्रा करने पर लोगों के 13 रुपए बचेंगे। किराया कम होने के बाद अब यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जान ले कि लखनऊ से दिल्ली का किराया जो पहले 832 रुपए था वो अब 739 रुपए होगा। वही बलिया तक का किराया 685 से कम होकर 623 रुपए हो गया है। इसके अलावा आजमगढ़ का किराया पहले 513 रुपए था, वो अब 467 रुपए हो गया है। इसके साथ ही गोरखपुर का किराया 506 से 460 रुपए हो गया है। किराए की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। दिल्ली में बड़ी संख्या में रहने वाले यूपी के लोगों को UPSRTC के नए फैसले से बड़ी राहत मिली है। इस बीच यूपी की 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बसों में अब उनके लिए सफर फ्री होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तैयार हो गई है। विभाग ने ये रिपोर्ट शासन को भेज भी दी है। जैसे ही शासन की तरफ से रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी, इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बातचीत कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा वाली स्कीम लोकसभा चुनाव के पहले लागू करने चाहती है। इस स्कीम को लागू करने पर एक साल में करीब 180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 इस साल दिवाली पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म के रिलीज से 9 दिन पहले टाइगर 3 के मेकर्स ने फिल्म का नया प्रोमो रिलीज कर दिया है। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक बार फिर बॉलीवुड के लीड एक्ट्रेस टाइगर और जोया बनकर एक्शन थ्रिलर से बवाल काटते नजर आने वाले हैं। ये बात टाइगर 3 के नए प्रोमो से साबित हो रही है। जी हां, हाल ही में टाइगर 3 के मेकर्स ने नया प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है। टाइगर 3 का नया प्रोमो हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर है। सलमान, इमरान ही नहीं, कैटरीना भी जमकर नए प्रोमो में जमकर एक्शन दिखा रही है। YRF फिल्म्स ने कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक्शन थ्रिलर का नया प्रोमो शेयर किया। नए प्रोमो में इमरान हाशमी विलन के तौर पर नजर आते हैं और कहते हैं, अब मेरी बारी है, इस बार तू हारेगा टाइगर। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं, वादा करता हूँ टाइगर। इमरान के डायलॉग के बाद इंटेड एक्शन सीन आता है और सलमान खान जमकर एक्शन करते दिखते हैं। सलमान के बाद कैटरीना का टॉवल वाला जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। 50 सेकंड के प्रोमो वीडियो में जबरदस्त हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलता है। सलमान खान की टाइगर 3 सिनेमाघरों में दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर 2023 को रिलीज होने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर 3 को CBFC से US सर्टिफिकेट मिला है।
बता दें, टाइगर 3 में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। साथ ही फिल्म में कुमुद मिश्रा, रेवती, रिद्धि डोगरा और आनंद विधात भी महत्वपूर्ण रोल्स निभाते नजर आएंगे। सनी देओल ने आमिर खान संग हाथ मिलाने की वजह हाल ही में खुलासा किया है। सनी ने करण जौहर के चैट शो में बताया कि गदर 2 की सक्सेस पार्टी के दौरान उनकी आमिर खान से कुछ आइडियाज पर बात हुई थी। बॉलीवुड स्टार सनी देओल गदर 2 की सक्सेस के बाद से लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। सनी देओल ने हाल ही में भाई बॉबी देओल के साथ करण जौहर के मोस्ट कंट्रोवर्शियल चैट शो कॉफी विद करण में भी हिस्सा लिया था, जहां सनी देओल ने अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए। सनी देओल ने आमिर खान से लेकर शाहरुख खान संग अपने रिश्ते सुधारने को लेकर भी बात की। सनी ने साथ ही बताया कि आखिर उन्होंने सालों बाद आमिर खान संग क्यों हाथ मिलाया है। गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी देओल और आमिर खान एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम लाहौर 1947 है, जो पार्टीशन के दौरान की कहानी पर बेस्ड होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर सनी ने कॉफी विद करण सीजन 8 के दूसरे एपिसोड में बात की है। सनी का कहना है कि जब आमिर गदर 2 की सक्सेस पार्टी में आए तो उन्होंने कहा वह मुझसे मिलना चाहते हैं। तब मैंने सरप्राइज होकर अपने आप से पूछा कि ये किस बारे में हो सकता है, और फिर हम अगले दिन मिले और कुछ सुझाव और सहयोग पर बात की। फिर निष्कर्ष के बाद हम इस प्रोजेक्ट पर आए और इस तरह से यह हुआ। लाहौर 1947 को लेकर मेकर्स ने ज्यादा जानकारी तो रिवील नहीं की है, लेकिन प्रोजेक्ट के टाइटल के अंदाज लगाया जा सकता है कि यह स्वतंत्रता और पार्टीशन के दौरान का हो सकता है। हालांकि इस पर मेकर्स की तरह से ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। बता दें कि यह आमिर खान और सनी देओल का पहला साथ में प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि सालों पहले दोनों एक्टर्स की आइकॉनिक फिल्म एक साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुई थी। इजराइल हमास युद्ध को लेकर सेलेना ने एक पोस्ट में लिखा था कि उनका मानना है कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में से एक होने के बावजूद उनके पोस्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर मुखर रही है। हॉलीवुड पॉप आइकन ने हाल ही में निर्दोष नागरिकों, विशेषकर बच्चों के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला नोट साझा किया है। सोशल मीडिया से ब्रेक के बाद अब सेलेना ने घोषणा की है कि वह अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर देगी। सेलेना ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने फोटो शेयरिंग ऐप को बंद करने की अपनी योजना का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, मैं ब्रेक ले रही हूँ और अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर रही हूँ। मेरा काम हो गया है। जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका समर्थन नहीं करती। हालांकि खबर लिखे जाने तक उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चालू था और उनकी यह स्टोरी भी नहीं शो हो रही थी। इससे पहले एक पोस्ट में सेलेना गोमेज ने लिखा था कि उनका मानना है कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में से एक होने के बावजूद उनके पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने शांति और सद्भाव की अपील की है और लिखा है कि हम सभी लोगों, खासकर बच्चों की रक्षा और हिंसा को हमेशा के लिए रोकने की जरूरत है। सेलेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा, मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि दुनिया में जो भयावहता, नफरत, हिंसा और आतंक चल रहा है उसे देखकर मेरा दिल टूटा जाता है। लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मार डाला जा रहा है। किसी भी समूह के प्रति नफरत भयावह है। हम सभी लोगों को, विशेषकर बच्चों की रक्षा करने और हिंसा को हमेशा के लिए रोकने की जरूरत है। मुझे खेद है अगर मेरे शब्द कभी भी हर किसी का हैशटैग के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। मैं निर्दोष लोगों को चोट पहुंचता देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मुझे बीमार बनाता है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ये जंग 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 1400 इजरायली मारे गए। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा पर पहले भीषण बमबारी शुरू कर दी और फिर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर से पट्टी में 9000 से अधिक लोग मारे गए हैं। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।